चैनल। तो आज का हमारा न्यू टॉपिक क्या है? क्वाथ। क्वाथ कल्पना, ये एक पंचविध कषाय कल्पना है जो तीसरे नंबर पे आता है। ठीक है, फर्स्ट हमारा था स्वरस कल्पना जो कि मैंने बता दिया, दूसरा था कल्क कल्पना, ये भी मैंने बता दिया, तीसरा है आज हमारा क्वाथ कल्पना, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो डिकॉक्शन, दैट इज काढ़ा, आम दौर की भाषा में जो बोलते हैं काढ़ा। एंड अभी कोरोना में ये काढ़ा अभी बहुत ज्यादा प्रचलित हुआ था एंड बहुत लोग काढ़ा अभी पी भी रहे हैं। तो आज हम लोग वो देखेंगे कि उसकी प्रिपरेशन कैसे हम लोग कर सकते हैं और उसके थियोरेटिकल व्यू क्या क्या बताए गए अलग अलग संहिता में। तो इसमें आज मैं कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाली हूँ। सबसे पहला है उसका इंट्रोडक्शन, दूसरा उसके सिनोनियम्स, तीसरा उसके जब हम लोग प्रिपरेशन करते हैं अकॉर्डिंग टू इट्स नेचर, फोर्थ जल प्रमाण, हम लोग कितना जल लेंगे उसकी क्वांटिटी के अनुसार, फिफ्थ है उसका प्रिपरेशन, सिक्स्थ उसका प्रिकॉशन हम लोग क्या क्या लेंगे वाइल प्रिपेयरिंग क्वाथ, 7 डोजेज, 8 प्रक्षेप द्रव्य, 9 उसके यूजेस जनरल यूजेस और 10 पुनर्नवाष्टक क्वाथ। इसका हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन कैसे करते हैं। ये अब हमारा बेसिक एग्जाम्पल है। तो चलिए हम लोग क्वाथ पढ़ते हैं, जो लोग बोलते हैं फॉर बूस्टिंग आवर इम्यूनिटी। सबसे पहले जो क्वाथ है वो डिराइव्ड हुए रूट वर्ड से क्वाथन। क्वाथन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग, क्योंकि हम लोग देखते जो भी काढ़ा बनाते हैं उसमें बॉइलिंग का इंपॉर्टेंट रोल होता है। दैट्स वाई क्वाथ का वर्ड क्वाथन से है, दैट इज प्रोसेस ऑफ बॉइलिंग। अब उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे तो सबसे पहले क्वाथ होता क्या है, वो एक तरह का लिक्विड प्रिपरेशन है जो बनता है बॉइलिंग से, दैट इज आप उसमें फायर यूज कर रहे हो। तो अगर हम लोग कोई भी द्रव्य का एक पार्ट लेंगे, उस एक पार्ट लेंगे लेकिन हम लेंगे कैसे, कोट्स पाउडर फॉर्म, मतलब वो दरदरा होना चाहिए, वो बहुत ही ज्यादा फाइन पाउडर नहीं होना चाहिए। कोट्स का मतलब आप बोल सकते हो कि वो फिल्टर पेपर जब आप उसको फिल्टर करने के लिए लोगे तो वो कोट्स वाला ऊपर रहना चाहिए, मतलब वो फिल्ट्रेट में जाना नहीं चाहिए। आपको वैसा पाउडर लेना है, कोट्स पाउडर, और उसके साथ आपको 16 पार्ट्स ऑफ वाटर लेना है, मतलब पानी लेना है। तो अगर आप 20 ग्राम लेते हो द्रव्य का तो आपको 320 ग्राम पानी लेना है, 320 ml। एंड आफ्टर दैट उसको आपको तब तक बॉईल करना है जब तक कि वो 1/8 पार्ट नहीं हो जाए, मतलब 40 ml तक नहीं हो जाए तब तक आपको बॉईल करना है। बॉईल करने के बाद उसको आपको छान लेना है, छानने के बाद वो बन जाएगा हमारा क्वाथ। तो इसलिए मैंने कोट्स पाउडर बोला, क्योंकि जब हम लोग उसको छानेंगे तो जो भी अगर हम लोग फाइन लेंगे तो पानी के साथ वो नीचे चला जाएगा, तो हमारा वो पाउडर अलग नहीं हो पाया। तो जब हम लोग उसको कोट्स लेंगे तो वो जो भी पाउडर होता है कोट्स वो ऊपर ही रह जाएगा एंड सिर्फ हमें फिल्ट्रेट मिलेगा जो लिक्विड प्रिपरेशन होगा। अब उसके सिनोनियम देखो, सिनोनियम्स बेसिकली यहाँ पे मैंने 4 लिखे हैं। पहला श्रुत, फोर्थ काढ़ा जो हम लोग आमतौर की भाषा में बोलते हैं, थर्ड निरु और फोर्थ कषाय। अब है थर्ड क्वाथ का प्रिपरेशन डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग के नेचर पे डिपेंड कर रहा है कि हम लोग उसमें कितने वाटर यूज करेंगे। तो फर्स्टली ये जो रेफरेंस मैंने जो भी ये लिखा है वो शारंगधर मध्यम खंड 9 अध्याय से आया है। तो यहाँ पे ड्रग के मैंने अलग अलग नेचर लिखी, जैसे कि वो सॉफ्ट ड्रग, मृदु, मीडियम, हार्ड ड्रग और वेरी हार्ड ड्रग। तो अगर हम सॉफ्ट ड्रग लेंगे तो हमें जो वाटर रेशियो लेना है वो 4 टाइम्स वाटर लेना है। अगर हम लोग मीडियम और हार्ड ड्रग लेंगे तो हमें 8 टाइम्स वाटर लेना है। इसके अगर आप एक पार्ट लोगे तो इसका 8 भाग लेना है, और अगर आप वेरी हार्ड ड्रग, बहुत ही ज्यादा हार्ड ड्रग लोगे तो आपको 16 टाइम्स वाटर लेना है। फिर अगर हम कश्यप के अनुसार देखेंगे तो कश्यप के अनुसार अगर हम लोग पहले सॉफ्ट ड्रग दैट इज मृदु ड्रग ले रहे हैं तो 4 टाइम्स वाटर, अगर कठिन ड्रग ले रहे हैं दैट इज हार्ड ड्रग ले रहे हैं तो 8 टाइम्स वाटर, और कठिन दैट इज वेरी हार्ड ड्रग ले रहे तो 16 टाइम्स वाटर, और तीनों का मिक्सचर ले रहे तो 8 टाइम्स वाटर। तो आप देख सकते हो जैसे जैसे ड्रग का जो नेचर है वो हार्ड होते जा रहा है वैसे वैसे वाटर का रेशियो भी बढ़ रहा है, ताकि वो जितने भी उस ड्रग में जितने भी मटेरियल हो वो एक्सट्रैक्ट होके उस वाटर में आ जाए, तभी हम लोग यहाँ पे वाटर रेशियो ज्यादा ले रहे हैं। आप देख सकते हो शारंगधर के अनुसार और कश्यप के अनुसार दोनों में जैसे जैसे उसका नेचर बढ़ रहा है, दैट इज हार्डनेस बढ़ रही है, वाटर का अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है। अब फोर्थ आता है हमारा जल प्रमाण अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी ऑफ ड्रग, मतलब ड्रग की क्वांटिटी के बेसिस पे कितना हमें जल लेना है, दैट इज वाटर। तो अगर हम लोग ड्रग ले रहे हैं 1 कास्ट टू 1 पार, अगर आप उसको मॉडर्न में कंपेयर करोगे तो मतलब 12 ग्राम से 48 ग्राम अगर आप ले रहे हो ड्रग की क्वांटिटी, तो आपको वाटर कितना लेना है, 16 टाइम्स वाटर लेना है, इसके 16 टाइम्स वाटर लेना है। अगर आप 1 पल टू 1 कुडव ले रहे हो दैट इज 48 ग्राम टू 192 ग्राम, तो आपको उससे 8 टाइम्स वाटर लेना है। और अगर आप ले रहे हो 1 कुडव टू 1 प्रास्त और एबव दैट इज 192 टू 768 ग्राम, तो आपको 4 टाइम्स वाटर लेना है। तो आप देख सकते हो इधर से ये जस्ट अपोजिट है, मतलब इसमें जैसे जैसे अमाउंट बढ़ा रहे हो ड्रग का वैसे वैसे यहाँ पे वाटर की क्वांटिटी
कम होती जा रही है, जबकि ऊपर थी क्या, जैसे जैसे आप हार्डनेस बढ़ा रहे थे ड्रग का वैसे वैसे वाटर की क्वांटिटी बढ़ती जा रही थी। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि दोनों अपोजिट होता है। फिफ्थ हमारा आता है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले ड्रग लो, आप ड्रग को पाउडर फॉर्म में करो। पाउडर कैसे, कोट्स फॉर्म में करना है, डेट इज वो दरदरा होना चाहिए, पूरा आप उसको फाइन में नहीं करो। उसको चेक करने के लिए आप कर सकते हो कि वो फिल्टर पेपर से पास नहीं हो। उसके बाद उसको पानी में भिगो, बॉइलिंग के पहले आप पानी में भिगो सकते हो थोड़ी देर के लिए, या फिर अगर बहुत ही ज्यादा आपने हार्ड ड्रग ले लिया तो आप उसको रात भर भी भिगो सकते हो। उसके बाद आपको उसको एक अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ वाटर में बॉईल करना है। उसके बाद अगर आपने बॉईल कर लिया तो उसको फिल्टर करो और फिर जो लिक्विड मिलेगा वो हमारा क्वाथ हुआ, डेट इज डिकॉक्शन या फिर काढ़ा। सिक्स्थ में हमारा आता है प्रिकॉशन, मतलब हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है वाइल प्रिपरेशन। पहला है हमें इनर्ट वेसल यूज करना है। इनर्ट वेसल का मतलब है कि अगर आप बॉईल करोगे तो उस वेसल में कुछ इफेक्ट नहीं होना चाहिए, या फिर उस वेसल की वजह से हमारा जो मटेरियल है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हमें सबसे पहले इनर्ट वेसल यूज करना है, यूज्ड फॉर बॉइलिंग। दूसरा, वेसल जो होना चाहिए जिसमें हम बॉईल कर रहे हैं वो ओपन होना चाहिए, क्योंकि अगर हम उसके ऊपर ढक्कन ढक देंगे तो क्वाथ जो है वो गुरु बन जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हो उसका जो भी वेपर है वो ऊपर उड़ के नहीं जा रहा है, एंड जो भी श्लेष्मा है डेट इज कफ वो वापस से मिक्सचर में ही मिक्स हो जा रहा है, वो ऊपर उड़ के नहीं जा रहा है, इसीलिए वो गुरु बन जाएगा। तो हमें वेसल को ओपन रखना है ड्यूरिंग बॉइलिंग। उसके बाद है हमें बॉइलिंग के समय माइल्ड और मॉडरेट हीट मेंटेन करना है, यानी कि आप बहुत ज्यादा हीट दे दिए फिर बहुत कम हीट, तो आपको मेंटेन करना है वो हीट को। 7 में आता है हमारा डोजेज। डोजेज में सबसे पहले आता है हमारा जनरल में हमें 2 पल लेना है, डेट इज 96 ml। जनरली अभी मतलब 96 ml हिस्ट्री के अनुसार अभी 80 ml होता है, तो हमें 80 ml लेना है डोजेज। और उसे कब लेना है, आफ्टर फूड, मतलब भोजन करने के बाद हमें ये लेना है, काढ़ा लेना है फॉर बेटर डाइजेशन। ओके। और फिर आते हैं मध्यम मात्रा, मतलब मध्यम में कितना डोज दे सकते हो, 1 पल डेट इज 40 ग्राम। ये मैंने हिस्ट्री के हिसाब से लिखा है, जो पहले बुक्स में इंक्लूड होते थे। तो और हम लोग ये डोजेस भी ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, वी शुड कंसिडर, हमें कंसिडर करनी चाहिए कि उस पेशेंट का स्ट्रेंथ क्या है और उसमें कौन सी डिजीज है बिफोर फाइनलाइजिंग डोजेस। मतलब उसमें उस पेशेंट में किस चीज की व्याधि है, वातज व्याधि, कफस व्याधि, उस सबको भी देख के हमें मात्रा को डिसाइड करना है। अब आता है प्रक्षेपक द्रव्य। तो इसमें मैंने कुछ नाम लिखे हैं, जैसे हो गया शुगर, हनी, जीरक, गुग्गुल, और भी बहुत सारे नाम लिखे। तो वो डिपेंड करता है कि हम कैसे कैसे यूज कर रहे हैं। सबसे पहले शुगर है और हनी, वो डिपेंड कर रहा है कि उस पर्सन को या फिर उस पेशेंट को उसमें कौन सा दोष प्रीडोमिनेंट है और कौन सी डिजीज हुई भी है। ठीक है, उसमें हम लोग शुगर और हनी देंगे। फिर जीरक, गुग्गुल, क्षार, लवण, शील जतु, हिंगू और त्रिकटु, ये हम लोग कब देंगे, जब हम लोग 2 पल ऑफ क्वाथ ले रहे, डेट इज 80 ग्राम ऑफ क्वाथ ले रहे, तब हम लोग ये सब जब लेंगे प्रक्षेपक द्रव्य में तो हमें इनका 3 ग्राम ही लेना है, डेट इज 1 सन लेना है। फिर अगर हम ये सब ले रहे हैं, डेट इज मिल्क, घी, जैगरी, डेट इज गुड़, ऑयल, काउज यूरिन या फिर कोई अदर लिक्विड या फिर कल्क या फिर चूर्ण, अगर हम लोग ये सब मटेरियल ले रहे हैं एज अ प्रक्षेपक द्रव्य, तो हमें इसमें अगर हम लोग 2 पल ऑफ क्वाथ लेते हैं, डेट इज 80 ग्राम ऑफ क्वाथ, तो उसमें हम लोगों को इन सब प्रक्षेपक द्रव्य में 12 ग्राम ही ऐड करना है ड्यूरिंग इनटेक। तो ये था हमारा प्रक्षेपक द्रव्य। तो अभी मैंने आपको बताया था प्रक्षेपक द्रव्य में मधु और शाकर को, मतलब हनी और शुगर को डिजीज के बेस पे और दोषास के डोमिनेंट के बेस पे। तो देखो आप हनी को कैसे लोगे, वातज रोग में 1/16 पार्ट लोगे, पित्तज में 1/8 पार्ट लोगे और कफज में 1/4 पार्ट लोगे, जबकि शाकर में इसका जस्ट अपोजिट हो रहा है, वातज में 1/4 पार्ट, पित्तज में 1/8 पार्ट एंड कफज में 1/16 पार्ट। अब हमारा आता है जनरल यूजेस, मतलब आप इसको किस किस में यूज कर सकते हो। तो पहला तो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजफुल इन ट्रीटमेंट, तभी हम लोग ये पढ़ रहे हैं। दूसरा एज अ अनुपान। तीसरा हम लोग प्रिपरेशन के लिए भी यूज कर सकते हैं ऑफ मेनी ऑफ सेकेंडरी प्रिपरेशन। अब इसके एग्जांपल आते हैं रशनादि क्वाथ, रश्न तपाक क्वाथ एंड पुनर्नवाष्टा क्वाथ। तो अभी हम पढ़ेंगे पुनर्नवाष्टा क्वाथ का डिटेल में कि उसका प्रिपरेशन किस तरह से होता है। तो हमारा आता है पुनर्नवाष्टा क्वाथ में हम लोग कौन कौन से ड्रग लेंगे। सबसे पहले ड्रग लेंगे हम लोग पुनर्नवन, निम्ब त्वक, कटुकी, सुंठी, पटोल, गुड़ूची, दरु हरिद्र, हरितकी। तो ये ड्रग आपने देखा अभी, तो इसमें से आपको बहुत सारे के नाम नहीं पता होगा, जैसे कि आपको कौन कौन सा पता होगा। पहला तो नीम त्वक, नीम के पत्ते, शुंठी, गुड़ूची, गिलोय,
हरी तकी, दरु हरिद्र, ये सब आपको पता होगा। तो इसका वो क्या करना है, इसका आपको 1 पार्ट ले लेना, हर का 1 पार्ट लेना है, ईच इन इक्वल क्वांटिटी। तो टोटल आपको 20 ग्राम लेना है। इसको आपको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको उसको कोर्स पाउडर में चेंज करना है, दैट इज दरदरा जो होता है पाउडर लाइक, उसको आपको चेंज करना है। आपने जब उसको कोर्स पाउडर में चेंज कर लिया तो उसमें आपको वाटर ऐड करना है। वाटर कितना ऐड करना है, 16 टाइम्स। तो हमने कितना ड्रग लिया, 20 ग्राम, तो उसका 16 टाइम कितना, 320 ml हमें वाटर लेना है। उसके बाद हमें उसे एक नाइट मतलब एक रात के लिए छोड़ देना है या फिर 2-3 घंटे के लिए छोड़ देना है। अगले दिन क्या करेंगे, उसी वेजल को हम लोग माइल्ड फायर में रख देंगे और फिर बॉइल्ड करेंगे। बॉइल्ड करने के बाद हमें उसे 1/8 पार्ट तक रिड्यूस करना है, मतलब हमें 40 ml तक उसको बॉइल करना है, जब तक कि उस वेसल में 40 ml नहीं बच जाए। 40 ml होने के बाद उसे हम लोगों को गैस को बंद कर लेना है एंड उसको फिल्टर करना विद अ क्लीन क्लॉथ। फिर उसके बाद हमें जो भी फिल्ट्रेट मिलेगा, मतलब जो भी हमारा लिक्विड मिलेगा, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाथ, एंड क्या बोलेंगे, पुनर्नवाष्टा क्वाथ। तो इसका मात्रा हम कितना लेंगे, 1 पल, जो अभी के कंपेरिजन में मतलब 40 ml, और इसको किसके साथ लेना, टेकन अलोंग विथ सुटेबल एडजुवेंट्स। अब है इसका इंडिकेशन, मतलब हम लोग इसको किस में यूज कर सकते हैं। पहला होता है उदर रोग, अगर उदर की वजह से कोई भी रोग हुआ है हमारे बॉडी में उसमें। दूसरा शार्वांग शोट, तीसरा काश मतलब कफ में, उसके बाद फोर्थ है शूल, एंड लास्ट है पांडु रोग। तो ये था हमारा पुनर्नवाष्टा क्वाथ का, मैंने बता दिया कैसे कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। एंड आज हमारा इस तरह से क्वाथ प्रिपरेशन भी खत्म हो गया, और क्वाथ में कितने पॉइंट्स से मैंने सारा कंप्लीट करा दिया। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया हो। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब इट देन प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।